यदि कम एज में आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। और यही टाइम होता है जब हम खुद पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जब बात हाथ से निकल जाती है तो उसके बाद हम खूब भी सिर कूट ले हमारा, तो वो पहले जैसा हम खुद को नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और 100% नेचुरल रेमेडी जो हमारे सफ़ेद बालों को कलर करने का काम करेगी। ये 100% नेचुरल है, क्योंकि इसमें हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करने वाले हैं और इसके लिए आपको मार्केट के केमिकल हेयर डाई परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। सारा सामान आपको आपके किचन से मिल जाएगा। जो एक दो चीज़ें आपको अगर आपके किचन में नहीं मिलती है तो वो आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, इनकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिकोड योर ब्यूटी। तो बहुत से लोगों के मुंह से आपने भी सुना होगा, अरे आप मेहंदी लगाते हो, मत लगाया करो, इससे बाल और ज़्यादा वाइट हो जाते हैं, बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, मैं तो कभी नहीं लगाती हूँ। क्यों नहीं लगाते हो? क्योंकि ड्राई नेचर की होती है। माना है कि मेहंदी ड्राई नेचर की होती है, लेकिन इस नेचर में बहुत सी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जिन्हें हम हिना में मिक्स करके उसकी ड्राइनेस को दबा सकते हैं, उसकी गुड क्वालिटीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। हिना को आप नज़रअंदाज मत करिए सिर्फ उसकी ड्राइनेस के कारण। हिना हमारे बालों को बाउंसी बनाती है, एक बेहतरीन सा कलर देती है, कंडीशनिंग करती है, बालों को मजबूती देती है, एक शाइन ऐड करती है। और ये जो मेरे बालों में आप कलर देख रहे हैं ना, ये भी हिना से ही आया है। मैं कोई कलर नहीं करती अपने बालों में, और कंटिन्यू मुझे 18 साल हो गए हिना को अप्लाई करते करते, और हर महीने में इसका एप्लीकेशन अपने बालों में करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हमेशा जब भी मैं हिना लगाती हूँ नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि और क्या चीज़ इसमें मिक्स करके मैं इसे और ज़्यादा बेहतर बना सकूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर ज़रूर कर लें। तो मुझे पर्सनली हिना का एप्लीकेशन करना बहुत पसंद है, क्योंकि नेचुरली जब हमें वो कलर मिल रहा है तो हम मार्केट के हेयर कलर जो केमिकल बेस्ड कलर होते हैं उसे क्यों लगाएंगे और अपने बालों को ख़राब करेंगे। तो आजकल यंग एज में ही बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा वाइट होने लगे, स्ट्रेस के कारण या फिर ख़राब डाइट के कारण या पॉल्यूशन और केमिकल शैम्पू जिनका वो यूज़ कर रहे हैं, या फिर जेनेटिक भी हो सकता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। जो हिना का एप्लीकेशन करने वाले हैं ये सफ़ेद बालों पर भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, आपको आपकी हर रेमेडी पर विश्वास रखना होगा। तो यदि आपको आपके बालों में सिर्फ कलर चाहिए तो आप नॉन मेटेलिक बर्तन ही लेंगे, मतलब कांच का बाउल ले सकते हैं आप। या फिर आपको काले बाल चाहिए, बालों का कलर काला चाहिए, तो फिर आप लोहे की कढ़ाई में मेहंदी को गलाएंगे। डन। तो यहाँ हम 2 पाउडर भी लेने वाले हैं, मेथी दाने का पाउडर और आंवले का पाउडर। आंवले का पाउडर आप सुबह शाम यदि पानी के साथ लेते हैं तो ये इंटरनली भी आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। आपकी स्किन के साथ आपके हेयर भी बहुत अच्छे रहेंगे, बाल आपके नेचुरली काले होने लगेंगे। हाँ, यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर वाइट हैं तो फिर उसके लिए देखिए, आप एज का भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक एज के बाद ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। नॉर्मल है, हर इंसान के साथ ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन यदि कम एज में आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। और यही टाइम होता है जब हम खुद पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जब बात हाथ से निकल जाती है उसके बाद हम खूब भी सिर कूट ले हमारा, तो वो पहले जैसा हम खुद को नहीं कर सकते हैं। तो अभी से आप संभल जाइए और अपनी स्किन पर, अपने हेयर पर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, सबसे मेन बात है ये। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। गुड़हल के 3-4 पत्ते लिए हैं, लौंग लिए 4-5 काली मिर्ची ली है, 8-10 कड़ी पत्ते लिए हैं और 2 कॉफ़ी के पाउच लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ 2 चम्मच चाय पत्ती के, जिससे कि हिना का कलर बहुत अच्छा आता है। कॉफ़ी हमारे बालों को एक्स्ट्रा शाइन प्रोवाइड करने का काम करती है। लौंग और काली मिर्ची एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ अपने साथ रखते हैं। गुड़हल के पत्ते और कड़ी पत्ता दोनों ही हमारे बालों को मजबूती प्रदान करते हैं, जड़ों को मजबूती देते हैं, काला घना मुलायम बनाते हैं, बालों को मोटा बनाने का काम करते हैं। कड़ी पत्ता हमारे बालों को बाउंसी भी बनाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें इसे प्रिपेयर कैसे करना है।
सबसे पहले आपको एक गिलास पानी इस बर्तन में डाल देना है और उसके बाद इसमें हम डालने वाले हैं 2 चम्मच चाय पत्ती के। इससे बालों में कलर बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच चाय पत्ती हो गई। यहाँ मैं डाल रही हूँ सबसे पहले लौंग, उसके बाद काली मिर्ची, उसके बाद हिबिस्कस लीव्स, उसके बाद कड़ी पत्ता और कॉफ़ी के दोनों पाउच इसमें डाल देने हैं। और अब हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो बॉईल आने के बाद आपको गैस को सिम कर देना है और इस तरह से आप बीच बीच में इसे थोड़ा सा हिलाते जाएंगे और 7-8 मिनट बाद आपको गैस ऑफ कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। तो 2 बड़े चम्मच मैंने हिना के लिए हैं। इसमें मैं मिक्स करने वाली हूँ 1 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर। अब जो डिकॉक्शन हमने बनाया था चाय पत्ती का, तो इसे हमें छानना होगा क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें छानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की शिकायत रहती है कि जब आप हिना लगाते तो आपके बालों में रूखापन या ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, डिहाइड्रेटेड ज़्यादा लगते हैं। तो उसमें हम मिलाने वाले हैं कोकोनट ऑयल। तो 1 चम्मच आपको कोई भी ऑयल मिक्स कर लेना है जो भी आपको सूटेबल लगे। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कोकोनट ऑयल डाला है और अब हम इसमें डालने वाले हैं ये पानी जो चाय पत्ती का है और अच्छे से आप इसे मिक्स करेंगे। इतने अच्छे से मिक्स करना है कि कोई भी लंप ना रह जाए। तो इसमें आपको कुछ 2 चम्मच के आसपास दही मिक्स करना है। दही हमारे स्कैल्प से डेंड्रफ को भी हटाने का काम करता है, बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने का काम करेगा। और आपकी जो ये कंप्लेन रहती है ना कि आपके बाल ज़्यादा रूखे हो जाते हैं मेहंदी लगाने से, वो प्रॉब्लम इससे नहीं आएगी। और एकदम अच्छे से इसको फेंट लेना है और ढक के रखना है ओवरनाइट के लिए। कम से कम 12 से 14 घंटे इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो चलिए अब इस हिना का हम करने वाले हैं एप्लीकेशन, लेकिन उससे पहले आपको मेक श्योर होना है कि आपके बालों में किसी भी तरह का कोई ऑयल ना हो। दूसरी चीज़, गीले बालों में मेहंदी बहुत अच्छे से लगती है, लेकिन हम कलरिंग के लिए मेहंदी लगा रहे हैं, इसलिए आपके बाल गीले नहीं होना चाहिए, ड्राई हेयर होने चाहिए। उसके बाद ही आप एप्लीकेशन करें। क्या करना है, आपको इस तरह से पार्टीशन करना है। बीच में से थोड़े से आप हेयर लेंगे इस तरह से। तो ये जो कलर देख रहे हैं ना, ये हिना का ही कलर है। ये देखिए आप, ये पहले की हिना। मैं हर महीने हिना का एप्लीकेशन करती हूँ अपने बालों में, इसलिए इस टाइप का कलर मेरे बालों में आया है। तो चलिए, ये थोड़ा सा सेक्शन मैंने लिया है और आपको अच्छे से ऐसे लगाते जाना है और एक छोटा सा बन बना लेंगे आप। थोड़े थोड़े बाल करके ही लेना है आपको। ज़्यादा बाल लेंगे तो अच्छे से बालों में नहीं एप्लीकेशन हो पाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा ही सेक्शन ले आप। और जहाँ आपको वाइट हेयर की प्रॉब्लम है वहाँ अच्छे से लगाएंगे। जैसे मुझे भी थोड़ी सी ये यहाँ पर कुछ कुछ हैं बाल, 2-4 बाल मुश्किल से, नहीं तो मुझे वाइट हेयर बहुत कम होते हैं, नहीं ना के बराबर मतलब होता है। तो ये देखिए, ये इस तरह से आपको बन बना लेना है। फिर उसके आसपास के बाल लेते जाने हैं और उसी पर आपको लगाते जाना है। आसपास के हेयर आप लेते जाएंगे और उसी बन के ऊपर आपको अपने दूसरे बाल भी लगाते जाना है। हिना को लगाने के बाद आपको शावर कैप पहननी है। दूसरी चीज़, इसे 3 से 4 घंटे रखना है। हाँ, आप यदि कंडीशनिंग के लिए हिना को लगा रहे हैं तो 1 घंटा काफ़ी है, लेकिन कलर के लिए हिना लगा रहे हैं तो फिर 3 से 4 घंटे आपको रखने हैं, वो भी कवर करने के बाद। तो हिना लग गई है पूरी तरीके से। अब जो प्लास्टिक मैंने हाथ में पहनी थी उसी को मैं शावर कैप बना के अपने
बालों पर भी कवर कर लूँगी इस तरह से। तो प्रॉपरली आपको इस तरह से कवर कर लेना है और 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ने वाले हैं। तो हिना वॉश करने के बाद मेरे बालों का कलर कुछ इस तरह का आया है और अभी मैंने इस पर शैम्पू भी नहीं लगाया है, ना कंडीशनर लगाया है और ना सीरम लगाया है। तो अब आपको 2 दिन तक बालों में शैम्पू नहीं करना है। 2 दिन बाद जब आप शैम्पू करेंगे उससे पहले आपको अपने बालों में बढ़िया सी चम्पी करनी है, चाहे आप सरसों के तेल से करिए चाहे कोकोनट ऑयल से करिए, जिससे भी आपको सूटेबल लगे, कंफर्टेबल हो, उस ऑयल से आप करें। बढ़िया चम्पी करने के बाद आपको शैम्पू, कंडीशनर, सीरम जो भी आप अप्लाई करते हो कर लें। उसके बाद जो बालों का टेक्सचर, जो कलर आया है, जो स्मूथनेस आई है, वो कमेंट में आकर मुझसे ज़रूर इसके रिज़ल्ट शेयर करें। हिना का एप्लीकेशन सिर्फ मंथ में एक ही बार आपको करना है। इसके साथ ही आपको आपकी डाइट का ख्याल रखना है। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनका इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सबसे जो विटामिन सी वाला फ्रूट होता है वो है आपका जाम, जिसे हम गुआवा कहते हैं, तो उसका इंटेक आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसके बाद आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलेड और पानी अच्छे से पीना है। दिन भर हाइड्रेट रहिए, साथ में एक्सरसाइज, भरपूर नींद और नो टेंशन, नो स्ट्रेस। बस यही रूल है आपकी स्किन और बालों के लिए।